हेलो गाइस। तो चलो अब हम अपना एक नया प्रोग्राम जावा की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हैं कि जावा के एसडेट के प्रोग्राम के अंदर क्या पूछा जाता है। ये 20th प्रोग्राम है। इसके अंदर हम सीखेंगे कि एक नंबर को कैसे रिवर्स करना है या फिर नंबर हमारा जो गिवन है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, उसको हम कवर करेंगे। इसके अंदर हम तीन चीजों को कवर करेंगे। पहला, लॉजिक बिल्डिंग कैसे वर्क कर रहा है। दूसरा, एक एग्जाम्पल के थ्रू उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उस एग्जाम्पल को हम अपने जावा के कोड के अंदर एक्लिप्स के अंदर एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, उसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन दी है कोडिंग कैसे करने वाले हैं हम रिवर्स ऑफ अ नंबर की। तो चलो वीडियो को अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका लॉजिक को देखते हैं। देखो, कोई भी जैसे नंबर है हमारे पास, मान लो 52 और 5432। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 10 से अगर डिवाइड करूंगा मैथ के अकॉर्डिंग, इनके जावा के अकॉर्डिंग, तो हमको वो क्वेश्चन देता है। और अगर मैं मॉडुलस का यूज करूंगा वो मुझे रिमाइंडर देता है। अब 543 को ये क्वेश्चन देगा, तो एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू से डिवाइड कर रहा है, 543 से। तो 543 इसका क्वेश्चन दे देगा। और इसके अगर मैं 5432 को अगर मैं 10 से रिमाइंडर निकालना चाहता हूँ, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, फाइनल क्या बचेगा, 5430 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट, और आखिरी में रिमाइंडर क्या देगा। तो ये दो लॉजिक हम इसके अंदर यूज करेंगे, इसके अंदर। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, जैसे मान लो, अब आपको पता है जैसे 23 है, 23 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 × 10 + 3। तो ये हम लॉजिक फॉलो करेंगे। इसके अंदर क्या लॉजिक रहने वाला है वो समझेंगे। देखो, हम एक नंबर ले लेंगे रिवर्स का, ठीक है, और उस रिवर्स को अब हर बार अपडेट करते रहेंगे इस लॉजिक से, और प्लस जो भी हमारे पास रिमाइंडर रहेगा, ये हम इसको लॉजिक लेके चलेंगे। पहली बार 543 आएगा तो 543 × 10, फिर रिमाइंडर 2। फिर अगली बार जब चेंज हो जाएगा 543 को, फिर वो 10 से डिवाइड करेंगे और इस नंबर को हम घटाते जाएंगे। तो ये हम बेसिकली लॉजिक लगाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले अब ये तो था लॉजिक। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने ये 5432 ही लिया, ठीक है। अब इसको 10 से मैंने फर्स्ट टाइमर मैंने एक क्या करूंगा, मैं 10 से वो करूंगा, रिमाइंडर निकालने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा मैं, देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं। वो लूप क्या करेगा, जब तक वो जीरो नहीं करता अपने नंबर को, तब तक वो लूप हम एंड तक चलाएंगे। लूप चलने के बाद हम इसके अंदर तीन कोडिंग करेंगे। तो रिमाइंडर निकालेंगे हम इसका नंबर के साथ। तो रिमाइंडर निकालने के लिए मॉड्यूलस 10 लगाएंगे। रिमाइंडर निकलने के बाद हम एक रिवर्स ऑफ नंबर एक को स्टार्ट करेंगे। रिवर्स को शुरुआत में हम जीरो वैल्यू साइन करेंगे, फिर वो बाद में चेंज होती रहेगी। तो रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर हम लॉजिक लगाएंगे, और जो नया नंबर है अब उसको छोटा कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हम लॉजिक लगेगा, इसका बिल्डिंग रहेगी। इसको एग्जाम्पल कैसे रहेगा, जैसे मान लो एक नंबर है हमारे पास 243, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नंबर था, नंबर इक्वल टू 243। तो अब मैं क्या करूंगा, एक और नंबर लूंगा रिवर्स का, उसको मैं जीरो से इनिशिएट करूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब नंबर जीरो उसके बराबर नहीं है जीरो के, तो लूप के अंदर चला जाएगा। रूम के अंदर जाने के बाद अब क्या करेंगे, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा, नंबर मॉड्यूलस 10। तो नंबर मॉड्यूलस 10 क्या हो जाएगा, 243 का रिमाइंडर क्या बचेगा 10 से, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं 3। इस तरीके से रिमाइंडर की वैल्यू आ गई। अब रिवर्स की वैल्यू नहीं अपडेटेड क्या होने वाली है, 0 × 10 प्लस रिमाइंडर, तो 3। ठीक है, तो इसकी रिवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। और नया नंबर अब क्या हो जाएगा, 243 को 10 से डिवाइड करने के बाद 24 उसका क्वेश्चन बचा। तो इस तरीके से आपका ये नई वैल्यू होगी फर्स्ट राउंड की। अब हमारे पास नया अब नंबर ये क्या हो चुका है, 243 नहीं रहा, अब क्या बचा, 24 बन गया है। अब वो 24 क्या जीरो के बराबर है, नहीं है, फिर दोबारा से लूप चलेगा। अब इस बार लूप चलने के बाद क्या होगा, रिमाइंडर की वैल्यू नंबर के साथ, नंबर क्या है 24 मॉड्यूलस 10, इसका रिमाइंडर क्या होएगा 4। ठीक है, तो अब रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई 4, और रिवर्स की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 3 × 10 + 4।
तो ये क्या हो जाएगी 34। ये हमारे पास नई वैल्यू होगी इसकी रिवर्स की। और नंबर क्या हो जाएगा अब हमारा 24 को 10 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 2। उसका आंसर बचा 2, रिमाइंडर उसका 4 था, तो ये हमारे पास नया नंबर आ गया 2। अब हम दोबारा से इसको देखेंगे नंबर 2 क्या अब 0 के बराबर है, नहीं अभी भी नहीं है, तो लूप दोबारा से चलेगा। लूप दोबारा चलने के बाद अब रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या बन जाएगा 2 को रिमाइंडर निकालेंगे 10 के साथ तो वो बनेगा 2। 2 बन चुका है। अब रिवर्स क्या बन जाएगा हमारा 34 इंटू 10 प्लस 2, तो ये क्या बन जाएगा 342। ये हमारे पास नंबर बन गया रिवर्स नंबर। और नंबर क्या बन जाएगा 10 का डिवाइड कर 2 को डिवाइड करेंगे 10 से तो वो बन जाएगा 0। अब मेरे पास अब दोबारा लूप चेक करेंगे, अब वो 0 के बराबर नहीं है तो ये अब ये बराबर हो गया तो ये लूप कट जाएगा, अब लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर फाइनल जो वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी, नंबर अब हमारा 0 हो गया, रिवर्स हमारा 342 हो गया। अगर इसी चीज को पैलिंड्रोम करेंगे तो इस नंबर की बजाय एक अलग से वेरिएबल ले लेंगे टेम्प को। टेम्प को हम घटाते जाएंगे, नंबर की जगह जहां जहां नंबर लिखा हो वहां टेम्प कर देंगे, ताकि और फिर बाद में इफ एल्स के अंदर रिवर्स और जो नंबर है उन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों बराबर हो गए तो वो पैलिंड्रोम है, नहीं तो पैलिंड्रोम नहीं है। ये तो था बेसिक लॉजिक बिल्डिंग और विद एक्सप्लेनेशन एग्जांपल। अब इस चीज को हम जावा की कोड से स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये मेरे पास मान लो एक नंबर था 98764, चलो इसको छोटा कर लेते हैं 987 तक ले लेते हैं। और एक रिवर्स को मैंने 0 से इनिशिएट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा नंबर को वही नॉट इक्वल टू 0 लगाऊंगा, लूप चलाऊंगा। अब एक रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा 10 से मॉडुलस रिमाइंडर निकालने के लिए करूंगा। अब उस रिमाइंडर को रिवर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन 10 से जो मैंने लॉजिक बताया था, और फिर वो नंबर 10 से। फर्स्ट बार 987 लगेगा, और पहली बार अगर लूप अप्लाई करेंगे तो अब रिमाइंडर क्या बचा 7, और रिवर्स की वैल्यू क्या बनेगी 0 इंटू 10 प्लस 7। तो फाइनल वैल्यू क्या बन गई रिवर्स की 7, और नंबर हमारे पास नया क्या बन गया 10 से डिवाइड होने के बाद 98। ठीक है। अब लूप चला दोबारा से 0 बराबर नहीं है, तो अब 98 का 10 के साथ रिमाइंडर करेंगे क्या आएगा 8, और ये क्या बन चुका था 7। 7 इंटू 10 प्लस 8, तो ये बन गया 78, और ये वैल्यू घट गई क्या बन गई 9। अब 9 नहीं है तो अब 9 के साथ रिमाइंडर करेंगे तो ये बचेगा रिमाइंडर 9। 78 इंटू प्लस 9 तो 789 बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। अब हमारा लूप से बाहर आ जाएगा। अब रिमाइंडर उल्टा हो गया, ये देखो 789 और ये 987 उल्टे हो गया। और अब फिर मैंने इसके बाद क्या किया उस रिवर्स को प्रिंट कर लिया। इसको रन एग्जीक्यूट करके देखेंगे, देखो 789 हमारा रिवर्सल नंबर। अगर मान लो सेम चीज अगर मुझे ऐसे करनी पड़ती तो मैं क्या करता इंट टेम्प इज इक्वल टू नंबर से इनिशिएट कर देता। अब मैं टेम्प को घटाऊंगा इंस्टेड ऑफ नंबर, क्योंकि बाद में मैं क्या करूंगा उन दोनों को वेरिफिकेशन करना चाह रहा हूं मैं कि जो रिवर्सल नंबर आया वो पैलिंड्रोम आया है नहीं आया। मैं क्या करूंगा अब जो नंबर है इक्वल टू रिवर्स के बराबर है या नहीं है, अगर वो है तो मैं डिस्प्ले करा दूंगा नंबर इज पैलिंड्रोम, और एल्स में क्या करा दूंगा नंबर पैलिंड्रोम नहीं है, नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। तो ये देखो हाथ किया 2 प्रोग्राम हो गए आपके। देखो नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम क्योंकि दोनों आपस में 789 और 1987 बराबर नहीं है। अगर मान लो 123 की बजाय 121 होता तब ये देखो उसका उल्टा भी सेम बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता पैलिंड्रोम नंबर हो जाता, नंबर इज पैलिंड्रोम। तो ये था सिंपल सा प्रोग्राम जो हमने किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान, बाय बाय गाइस।